या मेरे दिल की कली गौसे आजम मिटा कल्ब की भी कली गौसे आजम। सुन्नियो याद उनकी मनाते रहो, ना रहे गौसे आजम लगाते रहो। इसमें आजम है ये, यही लाहौल है जिसको सुनते ही जल जाता शैतान है। बादे तौहीद के मतवालों, शमे रिसालत के परवानों, गौसो ख्वाजा फरसा के दीवानों, आला हजरत के मानने वालों, मुफ्ती आज़म हिंद के चाहने वालों, हुजूर ताजु शरिया से बेइंतहा मोहब्बत इश्क प्यार करने वालों, इमाम इल्म फन के जो है, इमाम इल्म की जो है उर्स में आने वालों, आओ हम और आप मिलकर सबसे पहले आकाए नामदार मदनी ताजदार, हम गरीबों के गमगुसार सैयदे अबरार व अखियार, गिरतों को उठाने वाले नबी, रोतों को हंसाने वाले नबी, मैदान महशर में काम आने वाले नबी, हमारी और आपकी कब्र में अपने रुखे अनवर की जियारत कराने वाले नबी, गुलिस्तान रिसालत के महकते हुए फूल, अल्लाह के प्यारे रसूल, जिनकी नज़र चांद पर पड़ी तो चांद के हुस्न में इजाफा हो गया, जिनकी नज़र सूरज और सितारों पर हुई तो सूरज और सितारों के अंदर निखार पैदा हो गया, जिनकी नज़र आज के वफादार मुसलमानों पर हुई उन्हें इमाम अहमद रजा व ताजु शरिया का ज़माना नसीब हो गया। उसी रसूल हाशमी की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करें, पढ़ें बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर और एक बार जी लगाकर पढ़ लें अल्लाहुम्मा सल्ली अला, थोड़ा जोर से पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आपकी, हमारी, उलमाए किराम की, शोरा-ए-इज़ाम की, बच्चों की, जवानों की, बूढ़ों की, माँ और बहनों की, सबकी ये मुश्तरका खुशबख्ती है। आप और हम सुल्तानुल असातिज़ा, सनदुल फुक़हा, गाज़ी दौरान, मुनासिर अहले सुन्नत, मुफक्किर कौम व मिल्लत, आलिम बाअमल, फासिले बेबदल, हज़रतुल अल्लाम हज़रत अल्लामा व मौलाना अश-शाह इमामुन्नौह मुफ्ती बिलाल अहमद साहब किबला, खलीफा हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, कह दो सुभान अल्लाह। मैंने इतनी उम्र में देखा है कि जो भी मुफ्ती आज़म हिंद के दामन से वाबस्ता हुए हैं, खुदा की कसम उनके अखलाक का जवाब नहीं, किरदार का जवाब है। और इमाम इल्म सिर्फ मुरीद नहीं है, खलीफा है, कह दो सुभान अल्लाह। और ऐसे खलीफा आज से गालिबन 6 महीना पहले चीता कैंप मुंबई में गया हुआ था। उन्होंने मुझसे कहा, दारुल गरीब नवाज के असातिज़ा ने, कि मौलाना आप किस इलाके के रहने वाले हैं? मैंने कहा मैं सीमांचल का रहने वाला हूं। कहा कि खुदा की कसम सीमांचल की एक जात मुंबई में रहती थी, उनसे मिलने के लिए बड़े बड़े लोग तरसते थे, लेकिन वो आपके गांव के थे, आपके घर के थे। आपने उनकी कदर नहीं जानी, आपने उनके मर्तबे को नहीं जाना, आपने उनके रुतबे को नहीं जाना। इमाम गजाली फरमाते हैं, अन्नासु कुल्लुहुम मौता इल्लल आलिमून, सारी दुनिया के लोग मुर्दे हैं। गौर से सुनिएगा, रियल में मुझे बहुत जल्दी जाना भी है, कुछ परेशानी है, मैं ये बताने के लिए नहीं आया हूं। अल्हम्दुलिल्लाह दावत हुई है, बड़ी मोहब्बत से दावत की है, अव्वल भाई ने और हजरत के शहजादे ने, और आपकी मोहब्बत में आया हो। इस सरजमीन पे 2 4 5 तकरीरें हुई है, लेकिन आज मेरा ज़हन खुद मुंतशिर है, मैं थोड़ी देर आपके सामने हाजिर रहूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस सरजमीन को एक ऐसे बावकार आलिम दिया है, अगर आप समझ जाते, आप देख लेते और उसको समझने की कोशिश करते, तो दुनिया भी आबाद होती, आखिरत भी आबाद होती। आप जानते हैं, एक इतने बड़े आलिम दीन आपके गांव के थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम है, मैं आपके सामने चंद बातें रखना चाहता हूं। इमाम गजाली फरमाते हैं, अन्नासु कुल्लुहुम मौता इल्लल आलिमून, सारी दुनिया के लोग मुर्दे हैं। खाने वाला मुर्दा है, पहनने वाला मुर्दा है, सोने वाला मुर्दा है, जागने वाला मुर्दा है, शादी ब्याह करने वाला मुर्दा है, मार्केट में जाने आने वाला मुर्दा है, बेटी की शादी कराने वाला मुर्दा है। इमाम गजाली जिंदा कौन है? इमाम गजाली फरमाते हैं, अन्नासु कुल्लुहुम मौता इल्लल आलिमून, सारी दुनिया के लोग मुर्दे हैं, जिंदा वो है जिसके पास इल्म है। वाह 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 वाह।
और तमाम उलमाए किराम की मैं खास कदमों को चूम कर कहता हूँ, मैं उलमा से बहुत प्यार करता हूँ, उलमा की जूतियों को सर के ऊपर रखता हूँ। उलमाए किराम यहाँ पर बैठे हैं, क्या फरमाया? सबके सब मुर्दे हैं, जिंदा कौन है जिसके पास इल्म है? अब जरा गौर कीजिए, खुदा की कसम कितना इल्म है कि बरेली की सरजमीन पे रह करके मंजर इस्लाम में जो है बैठ कर दीन की तालीम दे रहे हैं। कौन है? इमाम इल्म लो। अगर सुनना है तो जरा इधर आके और देखिएगा, जब आलिम होते हैं तो मौतल आलिम मौतल आलम, एक आलिम की मौत गोया के पूरी दुनिया की मौत होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान हुजूर इमामुन नौ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वाह वाह वाह, बहुत। इंसान के चेहरे से इंसान बड़ा नहीं होता है, इंसान के रफ्तार से इंसान बड़ा नहीं होता है, खानदान और कबीले से इंसान बड़ा नहीं होता है। जिसके पास इल्म हो, और सिर्फ इल्म होना बड़ी बात नहीं है, खुदा की कसम इल्म, इमाम इल्म नूह जो है ये कितनी बड़ी जात है, कितनी बड़ी शख्सियत है। इमाम गजाली से किसी ने पूछा, जिसके पास इल्म है वो कामयाब है, जिसके पास इल्म है वो कामयाब है। इमाम गजाली फरमाते हैं नहीं नहीं, जिसके पास इल्म हो वो कामयाब नहीं है। हाँ नहीं कामयाब है। कहा कामयाब कौन है? इमाम गजाली फरमाते हैं जिसके पास इल्म है साथ में अमल है। और हुजूर यहाँ रुक कर कहना चाहता हूँ, खुदा की कसम जितने भी खलीफा मेरे मुफ्ती आज़म हिंद के हैं उनके पास इल्म भी है साथ में अमल भी है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या कहने हजरत, जवाब नहीं। माशाअल्लाह। तो एक को दे बेटा, एक शेर पढ़ते हैं। कौन है मुफ्ती आज़म हिंद? कौन है मुफ्ती आज़म हिंद? जो लिखते हैं मेरे आमाल का। क्या कहने? एक बार हाथ उठा के कह दें या रसूल अल्लाह, मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने ना दिया। वाह वाह वाह, मेरे मुफ्ती आज़म लिखते हैं। जी जी जी, ये आ जाएंगे हजरत, इन्हें कौन रोकेगा? और सुनिएगा, खुदा की कसम आज जलसों में कहा जाता है आओ बाबू बैठ जाओ, आओ भाई बैठ जाओ, आए बिरादर आजा बैठ जा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उलमाए किराम की मौजूदगी है, ईमानदारी से बताइए, आप जलसा सुनने के लिए आए हैं, आप सोचते हैं मुझे कौन देख रहा है? रास्ते में हो कौन देख रहा है? मार्केट में हो कौन देख रहा है? बिरयानी की दुकान में हो कौन देख रहा है? चौराहे में हो कौन देख रहा है? फोन में बात कर रहा हो कौन देख रहा है? अरे नादान याद रख, तुझे कोई देखे ना देखे, खुदा की कसम कुरान में मेरा रब फरमाता है वो नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हमारा खुदा हमारे शहर से ज्यादा करीब है। कोई देखे ना देखे, खुदा देख रहा है, हमारा रब देख रहा है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब अहले सुन्नत। आजा मेरे बेटे आजा, मेरे रफीक आजा, मेरे शफीक आजा, अहादीस मुस्तफा सुनाया जाएगा। इसीलिए मेरे आका ने फरमाया था मन अरफा नफ्स हो फकत अरफा रब हो, जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। मुफ्ती बिलाल साहब अगर इस मकाम पर आए हैं तो पहले अपने आप को पहचाने हैं, और जो अपने आप को पहचानेगा मेरा रब उसके रुतबे को बुलंद बाला फरमा देगा। वाह 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 वाह, बहुत ज़बान मेरी है बोली, मैं अहादीस मुस्तफा पेश करूंगा, कुरान की आयतें पेश करूंगा। मैंने आपके हालात को देख करके मैंने कुरान करीम की मशहूर और मारूफ आयतें मुबारका की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, ईमान पालो, उस जहन्नम की आग से अपने आप को भी बचाना, अपने अहलो अयाल को भी बचाना, अपने घर वालों को भी बचाना। तो इंसान अपने आप को नहीं बचा पाता है। इतने लोग यहाँ पर आए हुए हैं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुदा
की कसम खाकर कहता हूँ, आज मैं आया हूँ, ज़बान मेरी है, मैं यहाँ सिर्फ तकरीर करने नहीं आया हूँ, इमाम को जो है खुदा की कसम फैजान देने के लिए आया हूँ। आज उनका फैजान जो बुलवाएगा मंजर नवाज वही बोलेगा। इमाम गजाली ने फरमाया था, अन्ना से कुल्लुहुम मौता इल्लल आलिमून। आपने सुना है कि अगर आलिम है तो वो कामयाब है। इमाम गजाली फरमाते हैं, नहीं नहीं, हर आलिम कामयाब नहीं है। आलिम है कामयाब नहीं है, इल्म है कामयाब नहीं है। अल्लाह के फजल व करम से सीने में इल्म है फिर भी कामयाब नहीं है। इमाम गजाली फरमाते हैं, नहीं नहीं, कामयाब कौन है? फरमाते हैं, जिसके पास इल्म है साथ में अमल है। रजानगर वालों जरा गौर से सुनिएगा और सीने में हाथ रखिएगा। आपके साथ की उर्स में आए ये चारों चीजें मिल रही है। कहा जिसके पास इल्म हो साथ में अमल हो वो कामयाब। इमाम गजाली फरमाते नहीं, वो भी कामयाब। हुजूर जिसके पास इल्म होगा अमल होगा वो भी कामयाब नहीं। जब मुफ्ती बिलाल साहब के पास कोई सीमांचल का एक तालिबे इल्म पहुंचता उनसे भी मोहब्बत करते। वाह बेशक, मैं यहाँ किसी को देख कर नहीं बोल रहा और मैंने कभी जिंदगी में हमारे नकीब सदाबहार नकीब आज़म हिंदुस्तान हजरत मौलाना अव्वल रजा साहब किबला 3-4 मरतबा अल्लमा मुझे कहा है, मैं अल्लमा तो छोड़िए, मुझसे बड़ा गुनहगार पापी इंसान कोई नहीं होगा। मैं छोटा सा मौलवी हूँ लेकिन इनका अखलाक बुलंद है। ये जानते हैं कि मंसर नवाज कभी झूठ नहीं बोलता। मैं 2-4 चीजें ऐसी है जिसे मैं कभी करने की कोशिश नहीं करता। वजह यह है मेरे भाई सुनिए, जब कोई तालिबे इल्म जाता है तो आलमी को फख्र होता है, नाज होता है कि सीमांचल का मैं बहुत बड़ा आलिम हूँ। लेकिन कोई तालिबे इल्म जाता उनसे पूछा भी जाता था, उन्हें खाना भी खिलाया करते हैं और कहते हैं बेटा यही रह जा, यहाँ पर शरह जामी पढ़ाने के लिए मुफ्ती बिलाल तैयार। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उलमा किराम यहाँ पर बैठे हैं। हजरत एक बहुत बड़ी जात है, हजरत एक बहुत बड़ी जात है। कहाँ पर? यही सीमांचल से हटकर जाके डिमठी इलाके में वो नाम है हजरत अल्लामा गो मौलाना मुफ्ती अय्यूब साहब अलैहि रहमा। कह दो सुभान अल्लाह। वो कहाँ थे? मंजर इस्लाम में 33 साल तक पढ़ाए। और कहाँ से खाना आता था? मेरे ताजुश शरिया के घर से खाना आता था। जब हजरत मुफ्ती बिलाल साहब बरेली से निकलने लगे तो बच्चों ने कहा, हुजूर आप तो जो है यहाँ पर शरह जामी शरह विकाया पढ़ाते हैं, अब कौन पढ़ाएगा? हजरत ने फरमाया, एक मेरा शागिर्द है मुफ्ती अय्यूब पढ़ाएंगे। और जब वो पढ़ाते थे तो यूपी के बच्चे कहते थे सीमांचल में इतना बड़ा आलिम है। वो कहते थे कि हजरत मैं हजरत के जो है शागिर्द हूँ, अगर शागिर्द का ये आलम है तो उस्ताद आलम था। वाह वाह, वो साहब इसी सरजमीन की थी, हमने पहचाना नहीं, हमने उसको माना, बहुत कम माना। मानने की तरह हम नहीं मानते। अपने उलमा हमने देखा है, गांव में हमारे बच्चे आलिम बनते हैं तो हम सोचते हैं यार बन गया होगा, हाफिज बनते हैं चलिए हो गया होगा, कारी बनता है हो गया होगा। लोग तो जगह जगह पर बातें भी बनाते हैं, 3 साल में फलाना मौलाना के मदरसे में हाफिज बन गया, क्या हो जाएगा? मैं कहता हूं सुन, रुतबा दुनिया दे न दे, लेकिन अगर 3 साल पढ़कर वो हाफिज कुरान बन गया, सैलरी तेरे बेटे से कम होगी, तनख्वाह तेरे बेटे से कम होगी, महाना कमाएगा तेरे बेटे से कम। लेकिन अगर हाफिज कुरान है, खुदा की कसम वक्त का इंजीनियर होगा पीछे होगा, डॉक्टर होगा पीछे होगा, प्रोफेसर होगा पीछे होगा, मुनाजिर होगा पीछे होगा, क्योंकि उसने 30 पारा कुरान सीने में महफूज किया है, अल्लाह ने रुतबा बनाया है। अब यह सबसे आगे होगा, सारी कौम इसके पीछे होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर इमामुन्नो, फैजाने हुजूर इमामुन्नो। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हुजूर तवज्जो चाहता हूँ, एक हाफिज को हजरत ने नहीं पढ़ाया है, कम से कम हजारों नहीं 10 हजारों आलिम पैदा किए हैं। खुदा की कसम हिंदुस्तान की ऐसी ऐसी जगहों पर, ऐसी तरसगाहों में जाकर तालीम दे रहे हैं। पूछो तुम कहाँ से पढ़े हो? कहते हैं इमामुन्नो से हमने तालीम हासिल की है। और हजरत ने सर पे हाथ रखा है, फैजान जारी है, दुनिया के किसी भी तरसगाह में बिठा दो, उनके पढ़ने वाला वहां तालीम देने को तैयार। को भी पढ़ाएं। जी जी मैं जानता हूं, अभी तो मैं शुरू किया हूं। जी अभी तो मैं शुरू किया हूं।
अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ताजु शरिया को पढ़ाने वाले, कह दो सुभान अल्लाह। अरे बोलो ना यार, ऐसे बोलोगे, इस तरीके से बोलेंगे आप? हजरत एक बात मैं कहना चाहता हूं, मानेंगे आप? मानेंगे? बड़ी प्यार की बात, बड़ी अच्छी बात, तमाम उलमाए किराम के कदम का चूमते हुए कहना चाहता हूं, आज से अहद करें, उठें, यहां से जाने से पहले इस बात को गांठ बांध लें। रोजाना जलसा, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है, हिंदुस्तान के माइनास खुतबा शोरा मुफ्तियाने किराम को दावत होती है, तकरीरें आप ही सुनने आते हैं, हम ही लोग सुनाते हैं, उलमा सुनाते हैं, लेकिन कभी इन बातों पर को सुनने के बाद हम अमल करने का जज्बा सीने में पैदा नहीं करते कि नहीं, इमाम साहब ने, खतीब साहब ने, आलिम साहब ने एक तकरीर की, उसमें से एक बात मुझे लेनी है, उस पे अमल करना है। कभी आप अमल नहीं करते। उलमाए किराम बैठे हैं, एक आदमी के सर में दर्द हो, अगर बार बार पेशाब आता हो और डॉक्टर के पास जाकर के कहे मेरे जिस्म को आला लगाकर चेक करें, देखें कौन सी बीमारी है, डॉक्टर आला लगाकर चेक करता है तो डॉक्टर कहता है तुम्हें मालूम है तुम्हें शुगर की बीमारी हो गई। इतना सुनता है आदमी डरने लगता है। उससे पहले एक तकरीर हुई थी, खुदा का खौफ सीने में होना बहुत जरूरी है, और जब खौफ खुदा होगा इंसान गुनाहों से तौबा करेगा, इंसान खताओं से दूर होगा। आज हमारे बेटे को देखा जाए, हमारी बेटियों को देखा जाए, हमारे माशरे के लोगों को देखा जाए, कौन सा ऐसा गुनाह है जिसमें वो मुलव्विस नहीं नजर आते? बेटे को देखता है कि बेटा दिल्ली में जाकर के हर महीना 50,000 भेजता है, लेकिन बाप यहाँ मगन से घर बनाता है, बंगले की तामीर करता है, संगमरमर लगाता है, कभी नहीं पूछता बेटा तू 50,000 कमाता है, ये हलाल का है ये हराम? लोग कहते हैं हजरत मदरसे में चंदा दिए, कैसे देगा? दिल मुर्दा हो गया है। मजार को बनाइए, दिल मुर्दा हो गया है। यतीमों के सर पर हाथ रखिए, दिल मुर्दा हो गया है। हलाल खाना आसान नहीं है और हम चाहते ही नहीं है कि हलाल खाएं। डॉक्टर ने कहा तो बीवी को आकर कहता है बीवी सुन, आज के बाद मीठी चाय मुझे मत देना। क्यों? डॉक्टर ने मुझसे मना कहा है, शुगर की बीमारी हो गई है, आज के बाद चावल मत देना, आज के बाद जमीन के अंदर की चीजें मत देना, रसगुल्ला मत देना, जिलेबी मत देना, मिठाई मत देना। क्यों? डॉक्टर ने मना किया है। डॉक्टर मना करता है तो तुम इन चीजों को छोड़ देते हो। फिर एक आदमी डॉक्टर के पास गया, कहा डॉक्टर साहब मेरे जोर जोर में दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने आला लगाकर चेक किया, डॉक्टर ने कहा तुम्हारा यूरिक एसिड बढ़ गया है, करना क्या होगा? आज के बाद नमक कम खाना, मिर्ची कम खाना, मसाले कम खाना, गोश्त मत खाना, मछली मत खाना, तली हुई चीजें मत खाना। घर आता है बीवी से, बेटी से, बहन से, कहता है आज के बाद इन चीजों को छोड़ देना। क्यों? डॉक्टर ने मना किया है। ईमानदारी से सीने में हाथ रखकर मुझे बताओ, डॉक्टर मना करता है तो तुम हलाल चीजें छोड़ देते हो? डॉक्टर ने कहा तो आलू छोड़ देते हो, डॉक्टर ने कहा तो गोश्त छोड़ देते हो, डॉक्टर ने कहा तो मछली छोड़ देते हो, डॉक्टर ने कहा तो अंडा छोड़ देते हो। क्यों छोड़ देते हो? इतने बड़े अकाबिर उलमा बैठे हैं, साहसिकता की किताबें पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। कोई एक आलिम दीन से आप पूछिए, हजरत सच बताइएगा, कोई हदीस की ऐसी किताब आपने पढ़ी है जिसमें गोश्त खाना हराम हो? उलमा कहेंगे नहीं। मछली खाना हराम हो? कहेंगे नहीं। अंडा खाना हराम हो? कहेंगे नहीं। दाल और आलू खाना हराम हो? कहेंगे नहीं। मिठाई खाना हराम हो? कहेंगे नहीं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो हलाल है, एक डॉक्टर के कहने पे तुम हलाल छोड़ देते हो? वाह वाह वाह। डॉक्टर ने कहा तो हलाल छोड़ देते हो, जो जायज है, खाओगे कोई गुनाह नहीं है। डॉक्टर के कहने पे तुम हलाल छोड़ देते हो। लेकिन इतने उलमा तकरीर में कहते हैं बेटा शराब मत पियो, शराब पीना हराम है, जिना मत करो, जिना करना हराम है, सूद मत खाओ, सूद खाना हराम है, झूठ मत बोलो, झूठ बोलना हराम है, ये चीजें हराम है। आप छोड़ते क्यों नहीं? आप याद रखिएगा, आप कहोगे मौलाना अगर मैंने डॉक्टर के कहने को नहीं माना तो मेरी जान जा सकती है, इसलिए मैं परहेज करता हूँ। कान खोल के सुनो, अगर डॉक्टर के कहने पर तुमने परहेज नहीं किया तुम्हारी जान जा सकती है, और इन उलमाए किराम के कहने पर
ईमान जा सकता है, तुम्हारा ईमान बर्बाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मशाइख अहले सुन्नत और से हुजूर इमामुन नौ अल्लामा मंजर नवाज साहब किबला रजा नगर बलगावा। उर्स में आने वालों, खलीफा हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद उर्स में आने वालों, आज से अहद कर लो, आज जो उलमा बयान करेंगे उस पर हम अमल करेंगे। अगर डॉक्टर कहता है तो हालात छोड़ते हैं, उलमा कहते हैं तो सारे हालात को छोड़ने के लिए हम तैयार। बेशक अगर ऐसा नहीं किए तो जलसे में आना, दिखाना, चेहरा दिखाना बड़ी बात नहीं है। एक बात बताओ, रात की तारीकी में घर से निकल कर आए हो, बिस्तर को छोड़े हो, बच्चों को छोड़े हो, बीवी को छोड़े हो, घर को छोड़कर आए हो, जो कहा यहाँ फैजान लेने के लिए आए हैं, आखिरत बनाने के लिए हैं, आखिरत को संवारने के लिए आए हैं, और आने के बाद जलसा खत्म, कुछ नौजवान बाहर सुन रहा है, बेटे करीब आ जाओ, आ जाओ, कैफो सुरूर इश्क के साँचे में ढल के आओ, ये महफिले रसूल है, आंखों से चल के आओ, बस में रसूल सैयदे कौनैन है यहाँ, मेरे आका मदीने से चल के आते हैं, तू घर से चल के आ, आजा मेरे बेटे करीब आजा। खुदा की कसम कुरान में मेरा रब फरमाता है, वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह, तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता, मेरे चाहने से कुछ नहीं होता, जब तक के खुदा ना चाहे, मेरा खुदा चाहता है, जब घर से आ गया है तो बैठ जा और आखिरत को संभाल के घर चला। वाह 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 वाह। हजरत मोहतरम इमाम गजाली का वो कौल याद है, फरमाते हैं जिसके पास इल्म है, बराबर का हुजूर, जिसके पास इल्म है वो कामयाब। हुजूर मुफ्ती बिलाल अहमद क्या क्या थे, आप इसी बात पर गौर कीजिएगा। इल्म है, कामयाब का नहीं, कहा जिसके पास इल्म हो साथ में अमल हो। इल्म भी चाहिए, साथ में अमल चाहिए। कहा हुजूर जिसके पास इल्म है, अमल है, कामयाब। इमाम गजाली फरमाते नहीं, कहा फिर कौन कामयाब? कहा जिसके पास इल्म है, साथ में अमल है, साथ में अखलास है, अमल भी हो, अखलास भी हो, खुलूस हो। मुझसे छोटे मिले तो मोहब्बत से मिले, बड़े मिले तो मोहब्बत से मिले, एक आम आदमी मिले तो मोहब्बत से मिले, अगर हजारों के मजमे में बोले तो उसी अंदाज में बोले, तन्हा समझाए तो उसी अंदाज। वाह वाह वाह। दुनिया को राजी नहीं करना है, क्योंकि वही हालात ऐसे हैं हजरत। आज हालात ऐसे हमारे खराब क्यों हो गए? हम सोचते हैं ये जितने जलसे में आए हैं सबको खुश किया जाए, नाते नबी पढ़ लें, तकरीर कर लें, जज्बात में गुफ्तगू कर लें, सबको राजी करने के चक्कर में होता यह है कि कोई हमसे राजी नहीं होता। हजरत मुफ्ती बिलाल साहब ने दुनिया वालों को राजी करना नहीं चाहा। वो जानते थे अगर खुदा को राजी कर लिया, खुदा की सारी खुदाई तेरे कदमों में आ जाए। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्स हुजूर इमामुन नौ, फैजाने हुजूर इमामुन नौ। एक जगह पर बैठकर, एक जगह दस्तरखान लगा है, 10 आदमी खाने को बैठे हैं, किसी को बिरयानी पसंद है, पुलाव पसंद है, किसी को गोश्त पसंद है, किसी को सब्जी पसंद है। इनकी पसंद को पूरी नहीं कर सकते हैं। बेहतर है कि दुनिया की पसंद को छोड़े, एक रब को राजी करने के लिए तैयार हो जाए। एक रब को राजी करना आसान है, जोहर पढ़ो, रोते रहो, रब को राजी करने के लिए पेशानी रब की बारगाह में झुका दो, मौला मुझसे राजी हो जाओ, मौला मुझसे राजी हो जाओ, मौला मुझसे राजी हो जाओ, तब खुदा राजी हो जाएगा। खुदा की सारी खुदाई तुम्हारी। वाह 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 वाह। नहीं होता हर आदमी का उर्स होता है, बेईमानों का उर्स होता है, हर आदमी का मजार बनता है। आज तो फर्जी मजार पे जाने वाले हजारों लोग, ऐसी जगह जाकर आके वक्त खराब मत करो। अगर जाना है तो इमाम नूह के मजार पे जाओ। खुदा की कसम खाकर कहता हूं थोड़ी देर बैठना, जब उठोगे तो तुम्हें महसूस होगा कि यहां से फैजान लेके जा रहा। वाह वाह वाह। ऐसी जगह जाया करो। आज जहां देखे, जिधर देखे मजारा। हजरत लोग खाने कमाने के भी काम कर रहे हैं कि वहां अगर ऐसा काम कर लिया तो खाना कमाना होगा। मैं कहता हूं बहुत पैसा आपके पास आ गया, दौलत बहुत आ गई। हमने तो ऐसे लोगों को भी देखा है, मुंह में रुमाल बांधकर सट्टा लेता है, तकरीबन उसकी उम्र 70 साल, कहता 1 करोड़ की लॉटरी लग जाए। मैं कहता हूं नादान, 1 करोड़ की लॉटरी लग भी गई, तू कितने दिन के मेहमान,
तू सोचता है तेरा बेटा काम आएगा, तेरी बेटी काम आएगी, तेरे घर वाले काम आएंगे? कोई काम नहीं आएंगे। इसीलिए आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदुद्दीन व मिल्लत, अच्छे रजा, प्यारे रजा, मीठे रजा, इमाम अहमद रजा खान, सुन्नियत की जान, बरेलियों की पहचान, बरेली की चटाई से पुकार उठते हैं, दुनिया में रहना है तो नबी की मोहब्बत का चेहरा सीने में सजा लो, इश्क मुस्तफा की रोशनी सीने में कर लो, तब दुनिया से जाओगे। पूछेगा क्या ले जा रहे हो, तो कहना लहद में इश्क उठे, शहजादा आग लेके चले, अंधेरी राह सुनी थी, चिराग लेके चले, तेरे गुलामों के नक्शे कदम है राहे लगा, वो क्या कह सके तो ये सुराग लेके चले, जना बनेगी वही पाने 4 यार की कम, तो अपने सीने में ये 4 बाग लेके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, तालीमात आला हजरत, उर्स हुजूर इमामुन्नो। बहुत अच्छे लोग बैठे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज इतने उलमा किराम को देखकर मेरा दिल गदगद हो गया। अक्सर उलमा हजरत के शागिर्द हैं, अक्सर उलमा हजरत से फैज़ लेकर बैठे हैं। मैं गुफ्तगू खत्म करने जा रहा हूँ क्योंकि भाईजान को मैंने बताया था जनाजे का वक्त हो चुका है और ये बातें कभी कभी हो जाती है ताकि किसी को ये फीलिंग ना हो कि ये तकरीर के दौरान बीच में ही चले गए। मेरे सारू बेटा का जनाजा आने वाला है, मुझे फौरन निकलना था, लेकिन आप भी मेरे जो है खुदा की कसम मैं दिल से यहाँ आया हुआ हूँ, मैं अब निकलता हूँ। लेकिन आखिरी बात सुने, इमाम गजाली ने फरमाया जिसके पास इल्म है वो कामयाब। कहते नहीं, जिसके पास इल्म हो साथ में बोलिए ना भाई अमल हो, जिसके पास इल्म है अमल है वो कामयाब। फरमाते नहीं तो फिर जिसके पास इल्म हो साथ में अमल हो, साथ में अखलास हो, इल्म भी हो सरकार, अमल भी हो, अखलास भी हो, कहते हैं कि वो कामयाब हो जाएगा। इल्म है अमल है अखलास है। फरमाते नहीं तो खुदा की कसम मुफ्ती बिलाल साहब के पास ये 4 चीजें थी, तमाम उलमा जानते हैं। इल्म है, अमल हो, अखलास हो, का कामयाब का नहीं, का जिसके पास इल्म हो, अमल हो, अखलास हो और सीना तकब्बुर से पाक हो। अरे बोलिए ना भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलोगे तो अल्लाह पाक फरमा देगा। इल्म भी हो, अमल भी हो, अखलास भी हो, सीना तकब्बुर से पाक हो, फिर ऐसे आलिम दीन का मजार बनता हो तो फिर आपको ताउन करना चाहिए, फिर आपको वहां जाना चाहिए, आपको अपनी आखिरत आकिबत की फिक्र करनी चाहिए। ऐसे मज़ारात पर ऐसे बावकार आलिम के कदमों में जाकर के दुआएं मांगनी चाहिए। खुदा की कसम ये ऐसे बावकार आलिम बाअमल थे जिसके बारे में हदीस मुस्तफा में है और इसके बारे में अक़वाल सल्फ़े सालिहीन में है कि कैसे आलिम भी जब रास्ते से चलते हैं तो समंदर की मछलियां उनके लिए दुआ करती है, सुराखों में रहने वाली चूटियां उनके लिए दुआ। ऐसे आलिम बाअमल उन्हीं का आज उर्स है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बावकार शख्सियतों को हजरत ने दावत की है और आपको सुनना है, इसी अंदाज में आप बैठ कर रहें। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है मौला तबारक व तआला मेरे बोलने में आपके सुनने में कोई किस्म की गलतियां लग जिससे सरजद हो चुकी हो तो वहां फरमाए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।